यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। सईद इन्वेस्ट 12,000 इन्वेस्ट कहते हैं उसने कारोबार में लगाए। कितनी अमाउंट? ये जो अमाउंट होती है इसको कहते हैं प्रिंसिपल। एट 8 होल 1/2% पर ईयर प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो रेट है ये ना एक प्रॉफिट का रेट तय हो जाता है कि आपको साल बाद 100 रुपीज़ के ऊपर 8 होल 1/2 का मतलब हाफ होता है ना, इसको हम 8.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 0.5 का मतलब 1/2 ही होता है। 1/2 का मतलब भी हाफ होता है और 0.5 का मतलब भी हाफ ही होता है। तो ये 100 रुपीज़ के ऊपर समझे कि 8.5 रुपये उसको प्रॉफिट मिलेगा और उसने टोटल इन्वेस्ट किए हैं 12,000। 100 के ऊपर इतना प्रॉफिट मिलना है। हाउ मच वुड बी द अमाउंट बी आफ्टर 2 ईयर। ये तो 1 साल का है ना उसका जो प्रॉफिट का रेट है, लेकिन उन्होंने 2 साल के लिए वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, 2 साल एंड 6 मंथ के लिए। हाउ मच वुड बी द अमाउंट कितनी हो जाएगी बी आफ्टर 2 एंड 6 मंथ। 6 मंथ को हम बोल सकते हैं हाफ ईयर, जिसका 0.5 को मैंने बताया ना हाफ कहते हैं। तो इस तरह हम इसको अगर ये 2 मंथ और 2 ईयर और 6 मंथ हो तो इसको हम 2.5 ईयर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2.5 का मतलब होता है 2.5 और 6 मंथ या 2 और आधा साल, 6 मंथ आधा साल ही होता है ना, यानी कि 2.5 साल। ये इसको चेक करते हैं कि 2 साल के बाद उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी। अब इसमें में दिया हुआ था प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं जो उसकी असल अमाउंट होती है वो 12,000 रुपीज़ थी। आर से रेट है 8 होल 1/2%, या इसको हम 8.5% भी लिख सकते हैं। और टी से टाइम, कितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की है 2 ईयर्स एंड 6 मंथ, हम इसको 2.5 ईयर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 6 मंथ होते हैं ना ये हाफ ईयर होता है। हाफ ईयर का मतलब होता है इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.5। अगर ऐसे समझ ना लगे तो किसी भी मंथ को ईयर्स में बदलने के लिए ना उसको 1 साल के अंदर जितने महीने होते हैं उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो 6 को अंदर आके 12 से डिवाइड करेंगे ना तो फिर भी 0.5 ही आता है। तो अब इसका प्रॉफिट या मार्कअप का जो फार्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है ये PRT, P से प्रिंसिपल, R से रेट और T से जो टाइम था उसका ओवर 100। अब इसमें इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट की है वो 12,000। इस फार्मूले से ना हमें 2.5 साल के बाद जो उसको प्रॉफिट मिलेगा ना वो मालूम करेंगे। अभी इससे ये प्रॉफिट का फार्मूला है। रेट है उसका 8.5, ये परसेंटेज को हटा के ये नीचे 100 आता है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। और टाइम है उसका 2.5। तो अब इसका चाहे आप इस सारे को ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 8th क्लास में कैलकुलेटर अलाउ भी होता है। तो 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कट गए, बाकी 120 को 8.5 और 2.5 इन सारों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2,550 रुपीज़। तो ये तो आ गया प्रॉफिट। अब उनका ये पूछा था उन्होंने कि 2.5 साल के बाद कितनी अमाउंट उसकी हो जाएगी। 12,000 तो पहले थी, अब जो उसको प्रॉफिट मिलेगा ये उसमें प्लस कर लेंगे तो उसके पास टोटल अमाउंट इन दोनों को प्लस करके जो बनेगा ना वो उसके पास टोटल अमाउंट हो जाएगी। तो उसकी असल अमाउंट और जो प्रॉफिट है दोनों को प्लस करेंगे तो ये इसका आ जाएगा 14,550 रुपीज़। तो इतने रुपीज़ उनके पास अमाउंट हो जाएगी। तो यही इनका क्वेश्चन है। फ़हीम गॉट हिज कार इंश्योर्ड एट अ रेट ऑफ 3% फॉर 3 ईयर। उसने अपनी कार की इंश्योरेंस कराई है 3 साल के लिए और इंश्योरेंस का रेट क्या है 3%। द वर्थ ऑफ हिज कार, वर्थ का मतलब होता है मालियत, उसकी कीमत समझ लें। यहाँ पे उसकी कार की जो कीमत है वो 8,50,000 रुपये है।
फाइंड द टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम। ये मालूम करना है कि उसने टोटल कितनी प्रीमियम अदा की है। तो प्रीमियम किसे कहते हैं? जो इंश्योरेंस की किस्त होती है ना, इंस्टॉलमेंट होती है, उसका नाम प्रीमियम होता है। तो उसने 3 सालों में कितनी प्रीमियम दिया, यानी कितनी उसने किस्तें अदा की हैं। इफ़ रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज़ 10% पर ईयर। डिप्रिशिएशन इसका मतलब कह लें फरसूदगी क्या होता है, एक वर्ड उर्दू का, लेकिन इसमें कह लें कि जो रेट एक चीज़ होती है ना, एक चीज़ हमने 100 रुपीज़ की ली है, ठीक है ना, वो इन्होंने 10% रेट ऑफ कहा ना, तो साल के बाद वो चीज़ 100 रुपीज़ की नहीं रहेगी, बल्कि उन्होंने बताया कि वो 10% उसका रेट कम हो जाएगा। कोई चीज़ होती है ना, उसको इस्तेमाल करते रहे हैं तो उसकी रेट वो नई वाली कीमत नहीं रहती, कीमत कम हो जाती है। तो इसका 10% निकालेंगे ना अगर, तो इसका यानी कि जो पहले साल, तो इसका 100 का 10% निकालेंगे तो वो 10 रुपीज़ बनता है, यानी इसका पहले साल जो कीमत है ना वो 10 रुपये कम हो जाएगी, क्योंकि इसका रेट 10% है ना। तो उसकी फिर कीमत अगले साल, उसके दूसरे साल उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बाकी उसकी 90 रुपीज़, अगले साल उसकी कीमत रह जाएगी 90%। तो पहले साल उसकी इस हिसाब से वो प्रीमियम पे करेगा, दूसरे साल वो इस हिसाब से प्रीमियम पे करेगा, अगले साल फिर वो 10% उसकी कीमत और कम हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरे साल फिर 10% के हिसाब से उसकी प्रीमियम और कम हो जाएगी। तो 90 का जो 10% होता है ना, वो होता है 9 रुपीज़। तो 90 में से 9 माइनस करेंगे तो उसकी सेकंड ईयर जो उसकी कीमत रह जाएगी ना, वो 90 में से 9 माइनस करें तो 81 रुपीज़ उसकी प्राइस रह जाएगी अगले साल। तो फिर 81 के हिसाब से वो प्रीमियम पे करेगा, जो 3% है ना रेट, इस पे भी 3% जो रेट है उसका इंश्योरेंस का, जो उसने प्रीमियम पे करनी है, वो फिर नई कीमत के हिसाब से उसको वो पे करेगा। तो फिर पहले साल की उसकी प्रीमियम, फिर दूसरे साल की प्रीमियम, फिर तीसरे साल की जो प्रीमियम जो बनेगी ना, उन सारों को प्लस करके तो वो टोटल उसकी प्रीमियम आ जाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको इस तरह स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आप ये 3 स्टेप्स में होगा, क्योंकि 3 साल के लिए उसकी अमाउंट है ना, उसकी जो पॉलिसी है, तो 3 दफ़ा वो सेम स्टेप होने हैं। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अब देखें कि कार की जो वर्थ है वो इतनी है, इंश्योरेंस का जो रेट है उसने जो प्रीमियम पे करनी है, या इसमें प्रीमियम रेट लिख लें, वो 3% है। ये 3% किसका होता है? उसकी प्राइस का। और डिप्रिसिएशन जो रेट है वो 10% है। अब फर्स्ट प्रीमियम वो कितनी पे करेगा? उसने प्रीमियम जो पे करनी है वो 3%, यानी कि 3% का मतलब होता है 3/100 ऑफ उसकी जो टोटल प्राइस है वो। 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कट के, बाकी ये 8500 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 25,500। उसने जो फर्स्ट प्रीमियम पे करनी है ना वो इतनी है। अब आ जाए, ये पहला साल था, जब उसका सेकंड ईयर शुरू हो जाता है, दूसरा साल शुरू होता है, उस वक्त गाड़ी की प्राइस ये नहीं रहती, उसकी जो प्राइस है वो 10% कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका देख लें कि ये डिप्रिसिएशन कर लें आप, डिप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर, डिप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर। अब वो उसकी जो प्राइस है वो कितनी कम हुई है, डिप्रिसिएशन का रेट उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि वो 10% कम होता है। 10% मीन 10/100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट का। अभी उसकी, क्योंकि पहला साल है, पहले उसकी वैल्यू ये थी, इसी वैल्यू में से वो 10% कम हो जाएगी। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। अब बाकी जो वैल्यू बची है ना, ये बच जाएगी। इसको 8500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 85,000 प्राइस उसकी कम हो गई है। जो पहले प्राइस थी ना 8,50,000, उसमें से इतनी प्राइस कम हो गई है। अब इसकी लिख लें कि नेट वर्थ लिख लें या न्यू वर्थ लिख लें, ठीक है ना। तो उसकी जो पहले प्राइस थी 8,50,000, उसमें से 85,000 कम हो गई है 1 साल के बाद। तब उसकी जो न्यू वर्थ है वो रह जाएगी 7,65,000। अब नेक्स्ट ईयर इस वाली प्राइस के ऊपर उसने प्रीमियम पे करनी है। तो प्रीमियम का रेट था उसका 3%। अब 3% पहले तो क्योंकि उसकी वैल्यू ये थी, इस पर 3% लगा है। अब जो अगला साल जो सेकंड उसकी प्रीमियम है, सेकंड प्रीमियम इसके ऊपर 3% लगेगा।
तो अब जो प्रीमियम का रेट है वो 3% यानी 3/100 मल्टीप्लाई जो आप वर्थ है उसकी वो ये है। तो अब 2 0 के साथ 2 0 कट गए, बाकी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया 22,950। ये उसकी सेकंड प्रीमियम है। पहली प्रीमियम हमने ये वाली निकाली थी, दूसरी प्रीमियम ये होगी, क्योंकि हमने एंड पे सारी प्रीमियम तीनों प्रीमियम को प्लस करना है। अब अगले साल उसकी वैल्यू ये नहीं रहेगी, बल्कि अगले साल फिर उसकी वैल्यू है ना वो 10% के हिसाब से कम हो जाएगी, क्योंकि जो उसका रेट बताया हुआ ना डिप्रेशिएशन रेट, वो रेट अप्लाई होगा। अब उसका जो रेट कम होता है, डिप्रेशिएशन जो होती है वो 10% उसका रेट है, 10/100। अभी जो उसकी नेट वर्थ थी ना, जो हमने पिछले साल कम हो गया, उसकी जो प्राइस रहेगी तो वो ये वाली थी 7,65,000। अब इसके साथ अब इसका 10% निकालेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 765, 1 0 ये और 1 0 ये, 76,500। इतनी प्राइस उसकी उससे भी पहले, यानी पहली जो प्राइस है उसमें से इतनी प्राइस और कम होगी। एक साल और गुजरने के बाद इतनी प्राइस और कम होगी। अब ये जो प्राइस आई है ना, इतनी प्राइस कम होनी है, तो अब उसकी नेट वर्थ कितनी रहेगी? ये इस पहले प्राइस ये थी, इतनी प्राइस और कम हो गई है। इतनी जब और कम हो जाएगी तो फिर उसकी प्राइस क्या रह जाएगी? तो ये पहली प्राइस में से जितनी प्राइस कम हुई है वो माइनस कर देंगे, तो बाकी हमारी प्राइस रह जाएगी 6,88,500 रुपीज़। अब न्यू प्राइस ये है। अब जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है, जो थर्ड प्रीमियम है, वो इस रेट के ऊपर पे होगी। तो अब जो नई प्राइस है उसका 3% जो है ना वो थर्ड प्रीमियम पे होगी। अब 2 0 के साथ 2 0 कट गए, तो बाकी जब इनको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20,655 रुपये, 20,655 रुपीज़। तो ये उसकी थर्ड प्रीमियम आ गई। तो हमने बारी बारी ये तीनों प्रीमियम फाइंड कर लिया। फर्स्ट वाली ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड वाली ये है। अब एंड पे क्वेश्चन है टोटल प्रीमियम ही पेड। तो टोटल प्रीमियम हमने फाइंड करनी है, टोटल प्रीमियम पेड इन 3 और टोटल प्रीमियम पेड इन 3 ईयर्स। तो ये तीनों जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखी थी वैल्यू, ये वाली, ये सेकंड वाली और ये थर्ड वाली, इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 69,105 रुपीज़। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। असलम स्टार्टेड अ बिजनेस विद 35,000। सबसे पहले किसने कारोबार स्टार्ट किया? असलम ने। कितनी अमाउंट से? 35,000 से। उसके 3 मंथ के बाद अकरम जॉइन द बिज़नेस। अकरम, दूसरा बंदा अकरम आ गया, उसने बिज़नेस स्टार्ट की, उसके साथ ज्वाइन किया उसके साथ और 4,000 के साथ। एंड आफ्टर 6 मंथ, और 6 महीने गुजरने के बाद फिर असगर भी ज्वाइन हो गया और असगर ने ज्वाइन उसमें इन्वेस्टमेंट किया 5,000 की। एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी टोटल टाइम कितना है? 1 साल का। 1 साल के अंदर ये सारा उन्होंने बिजनेस किया। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,620 रुपीज़। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन प्रॉफिट। तो हर एक का जितना शेयर है वो बताना है, और जितनी किसी की अमाउंट होती है या टाइम होता है ना, दोनों के हिसाब से उनमें ये शेयर होता है। तो ये जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन है वो वाले मैथड इस पे हमने अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि सब की अमाउंट भी डिफरेंट है और सब का जो टाइम है, जो बिज़नेस के लिए उन्होंने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, उसका टाइम भी मुख्तलिफ है। जो असलम है उसने तो स्टार्ट से कारोबार शुरू किया एंड तक, तो इसके जो मंथ है ना, उनके मंथ के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अकरम ने क्योंकि 3 महीने के बाद काम शुरू किया है, तो पूरे साल के अंदर अगर 3 महीने कम कर दें तो बाकी कितने महीने बचते हैं? बाकी 9 महीने बचते हैं। तो उसने 9 महीने उसकी पार्टनरशिप रही है। और असगर ने 6 महीने के बाद, यानी उसके असलम के कारोबार शुरू करने से 6 महीने के बाद कारोबार शुरू किया है, तो बाकी भी साल के अंदर 6 महीने बाकी रह जाते हैं, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 6 है। अब यहाँ पे हम 2 तरह से कैंसलेशन कर सकते हैं, या तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर भी ठीक है, या फिर ये समझो एक वैल्यू है, ये वाली एक वैल्यू है,
ये दूसरी है, ये तीसरी है। हम इसमें देखें 3 ज़ीरो के साथ 3 ज़ीरो, सब में 3 3 ज़ीरो तो है ना कम से कम, तो ये 3 3 ज़ीरो सब के हम कट कर सकते हैं। एक बात ये होगी। दूसरा अगर हम देखें ये 12 है, ये 9 है, ये 6 है, तो ये भी 3 के टेबल से कट हो रहे हैं सारे, तो इसको हम 3 के टेबल से कट कर लेते हैं। 3 4 दा, 3 3 दा और 3 2 दा। अब जो नंबर बच गया ना उनको अब मल्टीप्लाई कर लें इनको। 35 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 140। वैसे तो ये मज़ीद भी कैंसिलेशन हो रही है, लेकिन पहले हम इसको ना थोड़ा सा कर लें ताकि आपके लिए थोड़ा सा और आसानी रह जाएगी। जैसे ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये भी 2 के टेबल से कट हो रहे हैं। हम इनको 2 के टेबल से कट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी आपको समझ आ रही है ना, इनको आपस में नहीं कटिंग करनी, एक वैल्यू इसमें से हो, एक इसमें से हो, एक इसमें से हो, तो ऐसे भी हम इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये इसको यही कर लेते हैं। 2 से 2 2 दा, ये भी 2 2 दा, ये 2 1 दा। ये 2 से इसलिए किया कि ये 2 से कट हो रहा था लेकिन ये 4 से हो रहे थे, लेकिन हमने इसको 2 2 से कर लिया। अब इनको कर लो। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 70। यहाँ 2 और 3 बच गया, इनका आ जाएगा 6 और इसका 5 1 दा 5। अब ये इनकी रेशो आ गई है, तो अगला होता है सम ऑफ रेशो। तो इन तीनों रेशो को प्लस किया तो ये आ जाता है 81। अब हमने जिसकी रेशो है ना उसी रेशो, यानी कि जिसकी जितनी रेशो है उसी के हिसाब से हमने उनका प्रॉफिट उनमें डिवाइड करना है। अब शेयर ऑफ असलम, सबका शेयर इसमें, या शेयर ऑफ असलम या प्रॉफिट ऑफ असलम ऐसे करके लिख लें। अब इसमें जो पहली बात होती है कि जिसका नाम है ना उसके सामने एक तो उसकी रेशो, अकरम के सामने अकरम की रेशो और असगर के सामने असगर की रेशो। इनको डिवाइड करना होता है सारों को सम ऑफ रेशो के साथ, सबको ही, और सबको मल्टीप्लाई करना होता है टोटल अमाउंट जो इनमें डिवाइड करनी है। ये अमाउंट इन सब में डिवाइड करनी है। तो अब इसमें देखें कि जो कैंसिलेशन हो रही है ये 81 के साथ, ये 81 1 दा, 81 2 दा, 162, ये 0 का 0। ये अमाउंट, ये वाली दोनों वैल्यू सेम होती हैं। ऊपर सब की रेशो, जिसकी भी वैल्यू मालूम करनी है ऊपर उसकी रेशो आ जाती है, जो रेशो ऊपर हमने मालूम की होती है। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 1400, ये भी ऐसे ही 20, 6 2 दा 12, 120, ये भी 20। तो ये इन सब को जब सेम टेबल के साथ हमने कैंसिलेशन की तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, तो ये सब का प्रॉफिट में शेयर आ गया। तो इस सारे शेयर को जब हम प्लस करेंगे ना, ये करना नहीं है वैसे आपको बता रहा हूँ, इन तीनों अमाउंट को प्लस करो तो ये वही अमाउंट है जो हमने सब में डिवाइड की है, 1620 रुपये। तो ये 1620 रुपये हमने उनकी अमाउंट और उनके टाइम के हिसाब से उनका ये हिस्सा बना है। ये क्वेश्चन है, असगर अली डाइड लीविंग एसेट वर्थ, इतनी वर्थ छोड़ के वो डाइड हो गया, यानी अल्लाह को प्यारा हो गया। एसेट कहते हैं जायदाद को, प्रॉपर्टी को, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, पैसों की शक्ल में हो या कोई और प्लॉट हो, घर हो, गाड़ी हो, जो चीज़ें भी हो, बैंक बैलेंस हो, उनको एसेट बोलते हैं। इतनी वो जायदाद छोड़ गई, यानी उन्होंने सब के ना पैसे बना लिए, बन गए। तो उसके जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस वर, यानी उसके जो कफन दफन के जो खर्चा आया है वो ये आया है। ही हैड टू पे 50,000 एज डेबिट, इतना उसका कर्ज था जो कि उसने कर्ज पे करना था, इतने उसके फ्यूनरल पे, उसके कफन दफन पे ये खर्च हो गए। अब इसका तरीका ये होता है कि जो बंदा कोई प्रॉपर्टी छोड़ के अल्लाह को प्यारा होता है ना, तो उस अमाउंट में से सबसे पहले उसका जो कफन दफन पे खर्चा आया वो माइनस करते हैं, और साथ ही उसकी जो उसने कोई कर्जा देना होता है ना पहले वो माइनस करते हैं। वो माइनस करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो होती है ना उसके बाकी रिश्तेदारों में, जो भी इस्लाम के मुताबिक असूल है, ये वाले असूल किसी ने नहीं बनाए हुए, ये कुरान मजीद में हैं, तो उसके मुताबिक उनको डिवाइड करनी होती है। आइए पहले टोटल अमाउंट में से ये वाले खर्चा माइनस करते हैं, बाद में उसकी विडो का और उसके बच्चों का शेयर मालूम करते हैं। उसके जो टोटल एसेट्स हैं, एसेट भी कह सकते हैं, यहाँ पे इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, अमाउंट भी कह सकते हैं, जो मर्जी कह लें। उसके जो फ्यूनरल के एक्सपेंस ये हैं और उसका जो डेबिट ये है, तो इस टोटल अमाउंट में से इनको माइनस करके दे लेंगे कि उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई है या रिमेनिंग एसेट कितने बच। इसमें से इनको माइनस किया तो बाकी बच गया उसके पास 6 लाख बाकी है। अब 6 लाख में
अब जो इसके बाद वो बात कर रहा है कि उसकी एक विडो है। विडो का शेयर होता है 1/8, ठीक है ना। ये विडो कहते हैं फौत होने वाले की बीवी को, विडो DOW। तो विडो शेयर 1/8 किसका, ये जो अमाउंट बची है इसका। अब इनको हम कैंसिलेशन कर लेंगे इनकी। जब इनकी हम कैंसिलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 8/1 था। इनकी कैंसिलेशन आपने कर लेनी है, ठीक है ना। $75,000 उसकी बीवी का हिस्सा आ गया। अब जब बीवी का शेयर जब निकालना होता है ना, बीवी का शेयर माइनस करने के बाद बच्चों का शेयर निकालना होता है, यानी उसमें फिर रिमेनिंग अमाउंट, पहले अमाउंट इतनी बची थी ना, इसमें से बीवी का ये हिस्सा आ गया, फिर उसके बाद फिर रिमेनिंग एसेट मालूम कर लेने एक दफ़ा। तो 6 लाख में से 75,000 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 5,25,000 रुपये। तो ये अब उनका एक बेटा है और एक बेटी है, उनमें डिवाइड करना है। तो जो बेटा होता है ना और एक बेटी, डॉटर, तो कुरान पाक के असूल के मुताबिक बेटे को अगर एक हिस्सा मिलता है तो बेटे को उसका डबल मिलता है। ठीक हो गया। ये सन के नीचे 2 लिख लें और डॉटर के नीचे 1 लिख लें। अब इनकी रेशो को प्लस कर लें। तो इनकी रेशो को प्लस किया, 2 + 1 3 हो गया। अब शेयर ऑफ सन, यानी शेयर उसके सन का, उसके बेटे का जो हिस्सा, बेटे की रेशो और डॉटर की रेशो डिवाइड करना होता है हमेशा सम ऑफ रेशो से, और इनको मल्टीप्लाई करना होता है टोटल, वो वाली टोटल अमाउंट जो इनमें डिवाइड करनी है वो ये है 5,25,000। 5,25,000, इसकी भी 5,25,000। इनकी अब हम कैंसिलेशन कर लेंगे। इनको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ये, इसको भी जाने ये भी सेम है, वो भी सेम है, इनको भी डिवाइड करेंगे तो ये, इसको तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1,75,000 रुपये, ठीक है ना। ये आ जाएगा बेटी का हिस्सा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3,50,000। तो ये इन सब के शेयर आ चुके हैं, सब के हिस्से आ चुके हैं। तो इसमें आपने दे लिया कि ये उसके बेटे का हिस्सा आ गया, ये उसकी बेटी का हिस्सा आ गया, और ये उसके जो बीवी थी, विडो है, उसका हिस्सा आ गया, ठीक है ना। तो ये टोटल अमाउंट थी। क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में उम्मीद है कि आ गया हो गया। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।